स्टूडेंट्स आप देखिए ये क्या है, हैंड ग्लव्स है। और हम जब भी केमिस्ट्री में लैब करेंगे तो लैब करते समय प्रोटेक्शन सबसे पहले है कि आप प्रोटेक्ट रहेंगे तो आप बहुत से लैब कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हैंड ग्लव्स को इस तरीके से वियर कर लेंगे, पहन लेंगे। और ये ऐसा हैंड ग्लव्स है जो कि आपको केमिकल से बचा के रखेगा। तो हमने हैंड ग्लव्स को पहन लिया है, आप देख सकते हैं ये हैंड ग्लव्स को हमने पहन रखा है। अब क्या होगा, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि टाइट्रेशन स्टैंड क्या होता है, कौन कौन से इसके पार्ट आपके सामने पूरा बना हुआ है यहाँ पे। तो देखिए ये पूरा टाइट्रेशन स्टैंड, इसके पार्ट को हम जानेंगे। सबसे नीचे जो आपको ये दिख रहा है, मोटा से जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। अब इसमें जो ये राड लगी हुई, इसको क्या बोलते हैं? राड। ये आपका नीचे बेस हो गया, ये क्या हो गई? राड हो गई। इसको क्या बोलेंगे? क्लैंप। जिसमें सेट है इसको क्या बोलेंगे? क्लैंप। बेस, राड, क्लैंप। और ये जो लगा हुआ है ग्लास का, इसको बोलते हैं ब्यूरेट। क्या बोलते हैं? ब्यूरेट। इसको हम बोलते हैं ब्यूरेट। अब देखिए ये जो पूरा यहाँ से आता है इसको ब्यूरेट बोलेंगे। अब ब्यूरेट में जो एक रीडिंग होती है, यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ है, 50 तक गया हुआ है। इट मीन्स इसमें 50 ml तक का कंपाउंड आ सकता है, सोल्यूशन 50 ml सोल्यूशन आ सकता है। ऊपर जो 0 इसको बोलते हैं अपर मेनिस्कस, नीचे का यहाँ तक पूरा इसको बोलेंगे लोअर मेनिस्कस। अपर मेनिस्कस, लोअर मेनिस्कस, इसको बोलेंगे स्टॉप कॉक। क्या बोलेंगे? स्टॉप कॉक। अपर मेनिस्कस, लोअर मेनिस्कस, स्टॉप कॉक। इसको देखेंगे आपके नोज की तरह दिख रहा है ये, इसको बोलेंगे नोजल। क्या बोलेंगे? नोजल। तो ब्यूरेट में क्या क्या? अपर मेनिस्कस, लोअर मेनिस्कस, स्टॉप कॉक, इसको बोलेंगे नोजल। और यहाँ हमने इसको क्या रखा है? इसको हमने रखा है टाइट्रेशन फ्लास्क। इसको क्या बोलेंगे? टाइट्रेशन फ्लास्क। तो अगेन फिर इसको नीचे बेस, क्या बोलेंगे? बेस, रॉड, क्लैंप, ब्यूरेट, अपर मेनिस्कस, लोअर मेनिस्कस, स्टॉप कॉक, नोजल, टाइट्रेशन फ्लास्क। ये आपका ओवरऑल जो apparatus है किसके लिए है? टाइट्रेशन के लिए। इसका यूज यही है कि 2 सोल्यूशन आपको दिए जाएंगे, एक की मोलरिटी नोन होगी और एक की मोलरिटी अननोन होगी। तो हम इसके apparatus की सहायता से जिसकी मोलरिटी अननोन होगी उसको यहाँ फिल करेंगे और जिसकी मोलरिटी नोन होगी उसको टाइट्रेशन फ्लास्क में, जिसकी अननोन होगी उसको ब्यूरेट में और जिसकी अननोन होगी उसको टाइट्रेशन फ्लास्क में फिल करके। मेथड यही है कि इसको ड्रॉप वाइज में उसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद देखेंगे कुछ समय बाद कोई कलर चेंज आएगा जिसमें हमने जिसको भर रखा है, जिसकी अननोन है। जब कलर चेंज आएगा तो उसको लेकर के यहाँ पे जैसे कलर चेंज आए, जितने ml पे कलर चेंज आया, पहले तो इसमें पूरा फिल करेंगे। कहाँ से? 0 से लेकर के यहाँ तक। फिल करने के बाद हम जब इसको फिल कर देंगे तो स्टॉप कॉक को रिलीव करेंगे, इसको थोड़ा सा है ना, रिलीव करने के बाद ड्रॉप वाइज इसमें ऐड होगा। तो कुछ देर बाद जिसकी मोलरिटी अननोन है, ये तो देखिए इसकी नोन होगी और इसकी क्या होगी? अननोन। इसको नहीं जानेंगे, इसको ही निकालना है। तो इसमें ऐड करेंगे, जिसका नोन है उसमें कुछ कलर चेंज आएगा। जैसे ही कलर चेंज आएगा उसको हम क्या करेंगे, लेकर के स्पिरिट लैंप पे थोड़ा सा हीट करेंगे और नियर अबाउट कुछ टाइम के लिए हम जिसको हीट करेंगे तो जो कलर कोई आया रहेगा वो कलर क्या होगा? डिसअपीयर हो जाएगा। जब कलर डिसअपीयर हो जाए तो फिर से इसको हम यहाँ पे ले आएंगे, फिर से इसको ड्रॉप वाइज ऐड करेंगे। जब ड्रॉप वाइज ऐड करेंगे एक बार फिर कलर आएगा, वो परमानेंट कलर होगा, वो डिसअपीयर नहीं होगा। तो फिर जब रीडिंग हम देखेंगे, जब परमानेंट कलर आ जाए तो फिर रीडिंग देखेंगे। तो सपोज करो कि फर्स्ट रीडिंग आपकी कितनी थी? 6 थी और लास्ट कितनी आ गई? 12 आ गई। तो इनिशियल कितना है? 6 ml और फाइनल कितना है? 12 ml। तो फाइनल में से इनिशियल को हम माइनस करेंगे तो 12 में से 6 जाएगा 6 ml। तो फार्मूला होता है M1V1 = M2V2। तो जिस M1 मीन्स जो पहले आपने लिया है इसकी मोलरिटी है और V1 मीन्स जितना वॉल्यूम आपने लिया उसका वॉल्यूम है। तो M1 मोलरिटी ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन, V1 वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन और इक्वल टू M2 जिसकी मोलरिटी, जिसको आपने फिल किया, जिसकी मोलरिटी पता नहीं है, वो आपका M2 हो जाएगा, उसकी मोलरिटी आपको पता नहीं है। और V2 क्या होगा? जितना इसी में से जो 12 में से आपने माइनस किया 6 को, वो क्या हो जाएगा? V2। तो M1 के प्लेस पे मोलरिटी आप फर्स्ट सोल्यूशन आप रख देंगे, जितना रहेगा 1/10 मोलर है कि 1/40 मोलर है वो आपको पहले से बताया रहेगा। और V1 उसका वॉल्यूम कितना 20 ml आपने लिया है उसको रख देंगे 1/10। मान लीजिए इसका 1/10 मोलरिटी है तो 1/10 इंटू इसका वॉल्यूम 20, 1/10 इंटू 20 इक्वल टू M2 इंटू इसका वॉल्यूम कितना आया? 6
रख करके आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो इसमें अननोन सोल्यूशन भरा हुआ था, जिसकी मोलरिटी अननोन थी, उसको आप इजीली फाइंड कर पाएंगे। और इस मेथड को ही क्या बोलते हैं? टाइट्रेशन। क्या बोलते हैं? टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन है क्या? टाइट्रेशन इज ए मेथड बाय द हेल्प ऑफ विच वी कैन डिटरमाइन the molarity of unknown solution. We can determine the molarity of unknown solution with the help of molarity of known solution. जिस solution की molarity पता होगी उस solution की molarity की help से हम जिस solution की molarity unknown है उसको हम इजीली हम डिटरमाइन कर पाएंगे। तो आपका जो क्लास 12 का 11 का जो सिलेबस है उसमें आपको यहाँ पे जो साल्ट दिया जाएगा जिसकी मोलरिटी नोन होगी वो है ऑक्जेलिक एसिड। क्या है? जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसमें क्या लिखा हुआ है? ऑक्जेलिक एसिड। इसमें ऑक्जेलिक एसिड आपको लेना होगा, उसका M/10 का मोलरिटी उसका सोल्यूशन आप उससे बना करके लेंगे 20 ml। इसके बाद जो आपको सेकंड जो इसका अननोन होगा वो होगा पोटेशियम परमैंगनेट, है ना? क्या नेम है इसका? पोटेशियम परमैंगनेट। इसको लेंगे जिसका अननोन होगा, तो इसको आप फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद और देखिए जब इस सोल्यूशन को बनाना है तो कम से कम आपको 1 दिन के लिए रखना होगा। कितने दिन के लिए? 1 दिन के लिए, जिससे टोटली क्या हो सोल्यूशन आपका बन जाए। फिर यहाँ फिल करेंगे, फिर आप जैसे जैसे मेथड बताए हैं वैसे वैसे आप एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक दिन हम आपको एक क्लास देंगे जिसको पूरा हम करके भी आपको दिखाएंगे। ओके, थैंक्स लॉट।